नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के मुखिया पहुंचे श्रमवीरों के बीच, मुंह मिठाकर भेंट की शॉल। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की अलग जगाने वाले स्वर्गीय ताराचंद साहू रहेंगे हमेशा स्मरणीय। महापौर ने दी सेक्टर 9 मंदिर के श्रद्धालुओं को सौगात, लाखों की लागत से बनेगा मंदिर परिसर में डोम। बाईस साल बाद मुक्त हुई जिले की जीवनदायिनी, लीज मुक्त होने पर हुआ नदी तट पर शिवनाथ महोत्सव। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुझे खुशी है कि मैंने उन पैरों के जख्मों पर मलहम लगाया और उन्हें चरण पादुका पहनाई। कोरोना काल का दुखद समय बीत गया है, लेकिन चुनौतियों से भरे इस साल में हमने अपने श्रमवीरों के लिए मदद की, जिन्होंने अपनी मेहनत से छत्तीसगढ़ को सृजित किया है। रिसाली के बीआरपी चौक पर शुक्रवार की सुबह काम करने के लिए इंतजार कर रहे कामगारों के चेहरे उस समय खिल उठे जब उन्होंने अपने बीच प्रदेश के मुखिया को गृह मंत्री और विधायक के साथ पाया। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने श्रमवीरों को नववर्ष की मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा किया और शाल भेंट कर सम्मान भी किया। श्रमवीरों को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुखिया ने कहा कि विकास की बुलंद इमारत की नींव श्रमवीरों ने तैयार की है। सबको नववर्ष के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 2020 बीता है कोरोना के साथ, 2021 इस संकल्प के साथ कि कोरोना समाप्त हो जाए, जनजीवन सामान्य हो जाए, क्योंकि इसके कारण से सभी की जीवन प्रभावित हुआ है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, उद्योगपति हो, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो, सबका जीवन प्रभावित हुआ है। इससे निजात मिले, छुट्टी मिले, ये शुभकामना, यही कामना। और साथ ही आज श्रमिकों के बीच आकर नए साल की शुरुआत और ताम्रा 10 भैया के क्षेत्र, यहाँ पे मजदूरों को जो श्रमवीर हैं उनको सम्मानित किया गया, मिठाई भी वितरण किया गया है। तो क्योंकि देश के नवनिर्माण में श्रमिकों का योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, और इसीलिए भिलाई स्टील प्लांट के जो मुख्य द्वार है वहाँ पे श्रम एव जयते लिखा गया है। तो भिलाई में श्रम के महत्ता है, तो श्रम की महत्ता कभी समाप्त नहीं होगी, और इसीलिए दिन के नए साल की शुरुआत श्रमिकों के बीच। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी श्रमवीरों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों को बहुत जल्द समस्याओं से निजात मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का नए साल में पहले दिन पहला कार्यक्रम इस क्षेत्र में होना ही अपने आप में बड़ी सौगात है, क्योंकि नए साल की शुरुआत उन्होंने आज श्रमवीरों के साथ, मजदूरों के साथ किया। नए साल की बधाई दी, उनको साल और मिष्ठान का वितरण किया, उनकी बातें भी सुनी, अपनी योजनाएं भी रखी। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो नए साल में रिसाली उनका आना ही, और जब अभी अगली बार जब वो आएंगे यहाँ पर कार्यालय शुभारंभ के लिए, तो फिर इस क्षेत्र के लिए जितने ज़्यादा आवश्यकता है, समस्याएं हैं, उनसे उसके अनुसार उनसे सौगातें मिलेंगी बहुत जल्दी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की अलग जगाने वाले स्वर्गीय ताराचंद साहू की मूर्ति का अनावरण उनकी जयंती के अवसर पर शुक्रवार को ग्राम उमदा के सामाजिक कार्यक्रम में किया। इस अवसर पर साहू समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तहसील साहू संघ भिलाई 3 चरोदा के द्वारा ग्राम उमदा के साहू भवन में छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को जगाने वाले स्वर्गीय ताराचंद साहू की मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के वरिष्ठ नेता मन्नूलाल परगनिया, रोहन भेड़िया, मेघराज यादव, केपी साहू एवं जितेंद्र साहू का मुख्यमंत्री ने शाल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूपेश बघेल ने साहू समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय ताराचंद साहू उन लोगों में से थे जिन्हें लगता था कि छत्तीसगढ़ राज्य तो बन गया, लेकिन छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान और अस्मिता के लिए अभी भी काफी कार्य शेष है। इसके लिए वे आगे बढ़े और प्रयत्न भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आपको बता दें कि स्वर्गीय ताराचंद साहू ने अपनी पार्टी स्वाभिमान मंच बनाकर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों के स्वाभिमान और हक की लड़ाई लड़ते थे।
वे भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष, सांसद सहित कई पदों में रहे। छत्तीसगढ़ को अस्मिता के लिए वह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बना लिए थे। भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। इस्पात नगरी के प्रसिद्ध स्थल सेक्टर 9 हनुमान जी की मंदिर में लाखों रुपए के विकास कार्यों की सौगात महापौर देवेंद्र यादव ने दी। महापौर देवेंद्र यादव ने नववर्ष की सुबह शुक्रवार को सेक्टर 9 हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर लाखों के विकास कार्य का भूमि पूजन किया। वर्षों से श्रद्धालुओं की मांग थी, जिसे महापौर देवेंद्र यादव ने शुक्रवार को पूरा किया। डोम शेड निर्माण होने से यहां पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी और बरसात में राहत मिलेगी। वहीं शौचालय न होने के कारण खास तौर से महिला वर्ग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शौचालय निर्माण के बाद यहां पर श्रद्धालुओं को इस समस्या से भी निजात मिल जाएगी। देखिए, हनुमान जी का आशीर्वाद है हम सब पे है और सेक्टर 9 हनुमान मंदिर से हम लोग सब लोग व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें कुछ वहाँ पर काम करने का अवसर मिल पा रहा है। निश्चित रूप से वहाँ पर बहुत समय से डिमांड थी कि एक शेड का निर्माण हो जाए और वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था करवानी थी। तो ये दोनों काम का भूमि पूजन हुआ है और हनुमान जी के आशीर्वाद से इसी तरह भिलाई की प्रगति रहे, यही काम होती रहे, यही कामना करता हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। 22 वर्षों के बाद दुर्ग के शिवनाथ नदी के लीज मुक्त होने पर मोदी आर्मी संगठन के अध्यक्ष वरुण जोशी के नेतृत्व में शुक्रवार की शाम को शिवनाथ महोत्सव का आयोजन किया गया। महाउत्सव में जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के आरती के लिए 21,000 दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। 22 वर्षों की लंबी लीज के बाद जीवनदायिनी शिवनाथ नदी लीज मुक्त हुई, जिसकी खुशियां मनाने मोदी आर्मी संगठन के अध्यक्ष वरुण जोशी के द्वारा दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर शिवनाथ महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में शिवनाथ नदी की चारों तरफ से साज सज्जा की गई और गंगा आरती की तर्ज पर जीवनदायिनी शिवनाथ की महाआरती के लिए 21,000 दीपों को सजाया गया, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग शिवनाथ नदी तट पर पहुंचे और शिवनाथ महोत्सव में हो रहे कार्यक्रमों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। साथ ही नदी तट पर पहुंचे लोगों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दें कि अविभाजित मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार ने 1998 में 290 किलोमीटर लंबी इस नदी का एक हिस्सा अनुबंध के आधार पर 22 सालों के लिए एक निजी कंपनी रेडियस वाटर को सौंप दिया था, जिसके मालिक राजनांदगांव निवासी कैलाश सोनी थे। शिवनाथ महोत्सव को लेकर मोदी आर्मी संगठन के अध्यक्ष वरुण जोशी ने आयोजन संबंधी जानकारियां दी। साल का प्रथम दिन है और दरअसल ये जो विषय है हमने चुना है, शिवनाथ नदी जो हमारी जीवन दायिनी है, लाइफ लाइन है, ये 22 सालों तक गिरवी थी, एक तरह से लीज पर थी और 22 सालों पश्चात ये जो लीज मुक्त हुई है, हमने फैसला लिया कि जो एक लंबा संघर्ष कई समाज सेवकों द्वारा किया गया इस नदी को लेकर, जगह जगह प्रोटेस्ट हुए देश भर में, लेकिन ये 22 साल का पूरा जो अनुबंध था वो जब पूर्ण हुआ तभी ये लीज मुक्त हो पाई। ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम है, दिन भर संगीत का कार्यक्रम है, मेले का आयोजन किया गया है और शाम को जो है 21,000 दीप जलाने का कार्यक्रम रखा गया है। 11 महाआरती है बनारस के जैसे ही यहाँ हमने प्रायोजित किया है और आतिशबाजी के साथ ये कार्यक्रम समापन होगा। फिलहाल इस पवित्र नदी को लीज मुक्त करने समय समय पर देश भर में आंदोलन भी हुए और आखिरी में 22 वर्षों के बाद जीवनदायिनी शिवनाथ नदी लीज मुक्त हुई, जिसकी खुशी में शिवनाथ महोत्सव का आयोजन मोदी आर्मी संगठन के द्वारा किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। नया साल सन 2021 का पहला दिन और सन 2020 का अंतिम दिन लोगों ने अपने अपने तरीके से मनाया। कोरोना काल के कारण कलेक्टर की गाइडलाइन में नए साल का स्वागत इस्पात नगरी के कैंप 2 में मोहल्ले वासियों ने दुर्गा स्तुति का पाठ और सुंदरकांड का पाठ करके किया। इस्पात नगरी में नए साल का स्वागत कैंप 2 वासियों ने भगवान की पूजा पाठ करते हुए किया। जहां एक ओर कोरोना काल का कहर होने के कारण लोग सीमित थे, दूसरी ओर शासन की गाइडलाइन का भी ख्याल इन लोगों ने रखा। 31 दिसंबर की शाम सबसे पहले दुर्गा स्तुति का भी पाठ किया गया, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ किया गया। पूरा इलाका भक्तिमय हो गया था। श्रोताओं ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भगवान के पाठ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामना सबको। हम लोग अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति से छोड़ रहे हैं और हम प्रतिवर्ष पिछले कई सालों से इस कार्यक्रम को यहाँ करते हैं। पिछले 5 सालों से नव वर्ष का स्वागत मोहल्लेवासी इसी तरह से करते आ रहे हैं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग सभी मोहल्लेवासी हर वर्ष खुशी मन से और दुर्गा सप्तमी का पाठ और सुंदरकांड का पाठ हंसी खुशी से
मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं नव वर्ष में प्रदेश के सभी लोगों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष सबके लिए शुभ हो, परंतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप लोग इस नए वर्ष को मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बेहतर होगा कि परिवार के साथ इस वर्ष घर पे ही नया वर्ष मनाने का प्रयास करें। इस अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. तो दिल्ली समाज की ओर से क्रिसमस की माने प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी पर हम लोग ये त्योहारें खुशियों से पूरे भाइयों के सहयोग से मना रहे हैं।
और हमारे आदरणीय बड़े भैया मुन्ने भैया इस बीच में उपस्थित रहे, हमको बहुत अच्छा खुशी लगा। और भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किसी प्रकार का मतलब वो कोई ऐसे बड़ा कार्यक्रम नहीं किया है, एक नियमित रूप से मतलब मास्क पहने सुरक्षित रहे करके इसी क्रम में शुभ अवसर पर आप सबको ना हैप्पी क्रिसमस। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त होटल शिव प्रभा इन नई साज सज्जा के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। पार्टी मीटिंग के लिए विशेष व्यवस्था, हर रूम में घर जैसा माहौल पाएं, एक बार सब परिवार आएं। नए बिजनेस रूम, नए एग्जीक्यूटिव रूम, साथ में 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा, गर्म और ठंडे पानी की सुविधा, वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा, शादी पार्टी के लिए एसी हॉल। स्थान भिलाई के हृदय स्थल नंदिनी रोड से लगा हुआ, यात्रियों की सुविधा के लिए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से चंद कदम की दूरी पर। वहीं राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर संचालित आपका अपना होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन की द फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही होटल अपना केसरी लॉज की भी सुविधा का लाभ उठाएं। जो आपका दिल चाहता है। ग्रैंड न्यूज़ परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान रहे, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। मास्क लगाइए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। खुद को बदलना सीखिए, साल तो हर साल बदलता है। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हम बनेंगे आपकी आवाज़। ग्रैंड न्यूज़ परिवार की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल बदला है, लोग नहीं, इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखिए। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भूल जाओ बीते हुए पल को, दिल में रखना आने वाले कल को। हैप्पी न्यू ईयर। ग्रैंड न्यूज़ परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नव वर्ष के पहले दिन लोगों ने गायत्री यज्ञ का आयोजन किया। कैंप 2 में 2 जगहों पर 5 कुंडी गायत्री यज्ञ किया गया, जहां पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आहुति डाल एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई दी। इस्पात नगरी के कैंप 2 में गायत्री परिवार द्वारा नव वर्ष के प्रथम दिन 5 कुंडी गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। गांधी चौक में रामबाई वर्मा के नेतृत्व में और प्रकाश आटा चक्की के पास शारदा गोयल के नेतृत्व में 5 कुंडी गायत्री यज्ञ का आयोजन संपन्न हुआ। दोनों ही जगहों पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुति डाली। आत्मीय भाइयों, श्रद्धामयी, ममतामयी माताओं, बहनों, हमारे कल के उज्जवल भविष्य नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, ये बड़े सौभाग्य और हर्ष की बात है कि हमारे मोहल्ले शारदापारा कैंप 2 प्रकाश आटा चक्की के पास में हर वर्ष दुर्गा सप्तशती और सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है।
हम सुंदरकांड इसीलिए करते हैं क्योंकि सुंदरकांड जो है त्याग और समर्पण का प्रतीक है। ये हनुमान जी हमें शिक्षा देते हैं कि भगवान के काज के लिए, सत्कार्य के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसीलिए ये अंग्रेजी नए साल में मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ हंसते और मुस्कुराते रहें। गायत्री परिवार के साथ साथ लोगों की मानसिकता भी बदल रही है। जहां लोग पहले डीजे की धुन और घर के बाहर होटलों और क्लबों में नए साल का स्वागत करते थे, आज वही अपनी पुरानी सभ्यता के अंतर्गत भगवान की पूजा अर्चना करके नए साल का स्वागत कर रहे हैं। स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के निधन के बाद शांति भोज एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 2 जनवरी शनिवार को रखा गया है, जिसे लेकर दुर्ग के पद्मनाभपुर स्थित मिनी स्टेडियम में अधिकारियों व दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल की देखरेख में तैयारियां की जा रही है। कर्मनिष्ठा के प्रतीक, सामाजिक सेवा भाव के विलक्षण व्यक्तित्व, नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के आदर्श स्वर्गीय मोतीलाल वोरा का निधन 21 दिसंबर को हो गया। बाबूजी के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने वोरा परिवार के द्वारा श्रद्धांजलि सभा व शांति भोज का आयोजन शनिवार 2 जनवरी को किया गया है, जिसे लेकर दुर्ग के पद्मनाभपुर स्थित मिनी स्टेडियम में विशेष तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें निगम अधिकारी, महापौर व प्रशासनिक अमला पूरी सजगता से लगा हुआ है। एक तरफ जहां मंच निर्माण कर बाबूजी के तैल चित्र को रखा गया है, वहीं श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने वाले अतिथियों के बैठने के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। मिनी स्टेडियम दुर्ग में हो रही तैयारियों को लेकर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने बताया कि बाबूजी को श्रद्धांजलि देने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के अलावा दूर दूर से जनप्रतिनिधियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। नागपुर मिनी स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा एवं प्रसादी ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी और बहुत से मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, विधायकगण और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लोगों के आने की सूचनाएं मिल रही है। उसको देख के तैयारियां की जा रही है। टाइमिंग के आधार पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जाएगा। फिलहाल श्रद्धांजलि सभा जैसे आयोजन में होने वाली तैयारियों में कुछ कमी न रह जाए, उसे लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सतर्क है। नए साल के आगमन पर दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर सैलानियों का तांता लगा रहा और बड़ी संख्या में पहुंच लोगों ने नूतन वर्ष के आगमन को लेकर एक साथ खुशियां मनाई और लोगों को बधाइयों का संदेश दिया। नव वर्ष के आगमन को लेकर चौतरफा खुशियों का माहौल है और लोग अपने अपने तरीके से नए साल के आगमन की खुशियां मना रहे हैं। इसी के तहत दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर शुक्रवार की सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा और बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने पूरे परिवार के साथ नूतन वर्ष के आगमन की खुशियां मनाई। पूरे परिवार के साथ पहुंचे लोगों ने नदी किनारे ठंडे पानी का मजा लिया, तो वहीं कुछ ने जमकर सेल्फी भी ली। कोरोना काल के बीच संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर लोगों के चेहरों पर मास्क लगे रहे, लेकिन कुछ पल के लिए कोरोना संक्रमण को भूलकर नदी किनारे नववर्ष की खुशियां मनाई गई और बीते साल को विदाई दी गई। नदी किनारे नववर्ष की खुशियां मनाने पहुंचे लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने अपनी खुशियों का इजहार करते हुए सभी को नए साल की बधाइयां दी। अपने पूरे परिवार के साथ न्यू ईयर मनाने आए हैं शिवनाथ नदी के पास। फुल फैमिली के साथ फुल मस्ती करेंगे, आज फुल एंजॉय करेंगे। पहला दिन है, सेलिब्रेट करने आए हैं। और कौन कौन आया है? मैं अपनी सारी फ्रेंड लोगों के साथ आई हूँ। आज क्या क्या करने वाले हैं आप यहाँ पे? हम लोग वही घूमेंगे फिरेंगे अच्छे से, वही सेलिब्रेट करेंगे पूरा। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने हैं, 10 पार्टी करेंगे एंड फ्रेंड्स फैमिली सब लोग आए हैं, सब एंजॉय करेंगे और अदरवाइज बहुत प्लेस है वहाँ पे घूमने जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगी आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को कहना चाहूँगी कि न्यू ईयर अच्छे से मनाएं और इस साल अच्छे से गुजरे और अपने करियर पे ध्यान दें और आगे बढ़ते जाएं और इस साल की तरह अपने हर साल की तरह अपनी स्वच्छता भी बनाए रखें। फिलहाल नए साल के आगमन को लेकर चौतरफा खुशियों का माहौल है। ग्रैंड न्यूज परिवार की तरफ से भी आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई कॉलेज मैदान में एमसीसी कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन मानसरोवर क्रिकेट क्लब द्वारा किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल एवं वार्ड पार्षद राजेंद्र दांडेकर ने किया। रोज 4 मैच खेले जा रहे हैं। जिले से क्रिकेट प्रतियोगिता में 39 टीमों ने भाग लिया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल कॉलेज मैदान में टेनिस बॉल से 9 खिलाड़ी वाला क्रिकेट मैच चल रहा है। मैच में खिलाड़ी सहित खेल प्रेमियों की सुबह से ही भीड़ लगी रहती है। 9 प्लेयर और 7 ओवर के मैच में चौके छक्के की बरसात होती है।
शुक्रवार को दोपहर 12 बजे कोबरा प्लेयर और बिट्ठलपुरम के बीच मैच खेला गया, जिसमें बिट्ठलपुरम ने मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मानसरोवर क्रिकेट क्लब के आयोजनकर्ता आसिफ खान, राज डोंगरे, बिट्टू मेश्राम, दिलीप ने बताया कि 6 जनवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा। जिले भर से 39 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रथम पुरस्कार के रूप में 12,000 रुपए एवं ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। द्वितीय पुरस्कार 6,000 रुपए रखा गया है। भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। पाटन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मर्रा के एक मजदूर युवती से अनाचार कर गर्भपात कराने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित पक्ष इस मामले में पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब तक इस मामले में आरोपी पक्ष के दबंग होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ग्राम मर्रा निवासी पीड़िता एवं ओम प्रकाश ठाकुर एक साथ मजदूरी का कार्य किया करते थे। इसी दौरान एक शाम को पैरा कुट्टी काटने के बहाने कमरे में ले गया और बलपूर्वक अनाचार किया। यह सिलसिला लगभग साल भर चलते रहा। इसके बाद आरोपी ने अपने भतीजे सरपंच पालेश्वर ठाकुर के साथ भी उस युवती को गंदा काम करने के लिए मजबूर करने लगा। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देता था। युवती इन सब से परेशान थी। इसी दौरान वह गर्भवती भी हो गई। फिर इसकी जानकारी अपनी मां को दी। पीड़िता की मां ने आरोपी के घर जाकर इसकी शिकायत थाने में करने की बात कही। तब आरोपी के द्वारा शादी करने का झांसा देकर रिसाली के नर्सिंग होम में गर्भपात करा दिया गया। उसके बाद आज पर्यंत तक शादी नहीं किया, उल्टा जान से मारने की धमकी देता है और सरपंच के पद का दुरुपयोग कर मिलने वाले वृद्धा पेंशन को भी बंद कर दिया है। मोर 16 साल चलत रही सर, तब के ओम प्रकाश ठाकुर ने काम करे बर जातीस महबूब खान घर, महू जात रह महबूब खान घर काम में। ओकर बाद मोर सन गलत काम करी से कोठा में। ओकर बाद गलत काम करके कोनो मत बताबे तोर माँ पापा मन ला बोली से तहाँ करके बोले हो सर, अगर माँ पापा मन ला बता दूँ कि के हो, तो अगर माँ पापा मन ला बताबे तो तोला जान सन में मार दूँ या फिर कुछ कर दूँ करके बोली से भी। ओकर बाद तहाँ सीधा तहाँ ओम प्रकाश पालेश्वर ठाकुर ने भी मोर सन गलत काम करी सर। मोर बेटी के साथ गलत न्याय हो है सर, और हम न्याय है करे बरे है करें तब कोनो हम साथ नहीं दे है सर। अभी समस्या आते सर कि खाली मार दूँ, पीट दूँ, नहीं जला दूँ। ये दे 27 तारीख के रविवार के दिन हरे सर कि ये घर ले 7 लाश जाही और एक घर ला आगी लगा के 7 मार हूँ और मार के 7 लाश निकल ही तो मोर छाती जुड़ाही कि पालेश्वर ठाकुर जे है सरपंच ते है बोले। पीड़िता ने अपनी बात रखते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उसकी मांग है कि मेरे आवेदन पर मेरी भी जांच कर आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि सभ्य समाज में दोबारा ऐसी घटना को कोई अंजाम देने से घबराए। भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।